ऑल राइट। पीपीटी का जो प्रिंट आउट है उसको जो हमारी रीडिंग है उसको डाल दे, हैंड रिटन में डाल रही हूँ उसका जो। एम आई ऑडिबल टू यू? तुम्हें तो ऑडिबल हुई। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? माइक ऑन है। ओके, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। आवाज आ रही है? हेलो बेटा, हेलो आदित्य, हाउ आर यू? ऑल राइट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, किसके? अपथ्रस्ट और डेंसिटी से रिलेटेड, है ना? कंफ्यूजन्स थी बहुत ज़्यादा बच्चों को, कंफ्यूजन्स है ना? स्कूल में पढ़ा रहे हैं रो क्या है, डेंसिटी क्या है ना? बहुत सारी कंफ्यूजन्स है। ऑल राइट, ठीक है आदित्य। तो चलो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अब, ठीक है? और सारे के सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले देखो एक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये किस पर बेस्ड है? हमारे अपथ्रस्ट पर बेस्ड है, डेंसिटी पर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं फोर्स की बात हो रही है ना, फोर्स की बात। तो फोर्स क्या है कि भाई जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है तो वो फोर्स है ना? तो फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज फोर्स, है ना? यानी कि वापस से सुन लो एक बार कि अर्थ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ से खींच रही है तो वो फोर्स है, ठीक है? फिर यहाँ पर हम वेट के बारे में बात करेंगे। तो वेट क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसको हम वेट बोलते हैं। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर हमने मास और वेट का डिफरेंस भी जाना था, है ना? ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर जो कि आपको बताए जाएंगे, और सिर्फ ये 3-4 फॉर्मूलाज है, इसी पर पूरा ये आपका जो अपथ्रस्ट है ना, डेंसिटी है, इसका पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल्स है उसी पर बेस्ड है, ठीक है? तो मेन सबसे पहले वो फॉर्मूलाज समझ लो कि वो फॉर्मूलाज क्या क्या है, वो फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक है? सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले व्हाइट कलर रख लेते हैं या येलो रख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात की जाती है बेटा? किसकी बात करेंगे? डेंसिटी की। किसकी? डेंसिटी की, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ये सिंबल होता है डेंसिटी का, ठीक है? डेंसिटी का सिंबल क्या है? रो। ऑलराइट, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी है, ठीक है? सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग फोर्स की बात करते हैं, डेंसिटी की नहीं, पहले फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि फोर्स से हमने उठाया था। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ m इंटू जी? चलेगा ना? चलेगा ना? क्या वेट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना? तो क्या वेट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? बिल्कुल है ना? ठीक है, अब डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है? डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी को हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है डेंसिटी का, ठीक है? और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूंगी
तो क्या इस फोर्स में इसकी फॉर्मूला में कहीं पर इसको मास का फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ? देखो अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो मास हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? डेंसिटी डायरेक्ट। अब हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मास का फॉर्मूला हो जाएगा। हो गया है ना? तो क्या हम लोग यहाँ पर मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि ये फोर्स, देखो फोर्स जैसे अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, उसी तरह से ये जो फोर्स है ये कहीं ना कहीं जहाँ पर हम बात करेंगे लिक्विड्स भी तो अप्लाई करते हैं ना, जिसको हम आप लोगों ने पढ़ा था, अपथ्रस्ट है ना, बॉयंसी है ना, ये भी तो फोर्सेस हैं। तो डिपेंड करता है, देखो अगर बॉइंट फोर्स की बात करोगे ना तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड डाल देना सिर्फ। अगर मैं अपथ्रस्ट की, या आप लोग जब अपथ्रस्ट की या बॉइंट फोर्स की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला डाल दोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। बात समझ आई? फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि ये भी तो एक फोर्स है ना, फोर्स ही तो है ये भी, है ना? ठीक है। अपेरेंट वेट के बारे में सुना होगा। अपेरेंट वेट का मतलब कि भाई कितना वेट निकल के आया। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उसको पानी के अंदर डाला, अब वो ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर गया तो क्या होगा? कहीं ना कहीं बॉइंट फोर्स उस पर एक्ट करेगा, है ना, जिससे कि उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। अब नीचे जाकर उसका वेट जो कम हुआ वो कितना कम हुआ ये निकालना होगा। तो जब अपेरेंट वेट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? हम ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट कर देते हैं। बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई? ठीक है, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट कर देते हैं तो हमें अपेरेंट वेट मिल जाता है, ठीक है? अब देखो ये 3-4 फॉर्मूला जो हमारे पास है, इसी से हम आपके डेंसिटी के और अपथ्रस्ट वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, सिंपल, बहुत आसानी से। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा अच्छे से, ठीक है? कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा। जब क्वेश्चन समझ आएगा ना तब यही फॉर्मूलाज में से कोई ना कोई फॉर्मूलाज लग के और आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, इसको समझना आपको। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A body of volume V and density rho is kept completely immersed in a liquid. एक बॉडी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है? उसका वॉल्यूम भी दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है, और उसको पूरी तरह से एक लिक्विड के अंदर डुबोया हुआ है, यानी कि इमर्स किया हुआ है, ठीक है? गुड मॉर्निंग पूजा दी, सॉरी गुड इवनिंग पूजा दी। यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी हुई ना तो हमें सुबह लग रही है। ऑलराइट, ठीक है? तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो भी बॉडी है, इसको पूरी तरह से पानी के अंदर डुबोया हुआ है, पूरी तरह से वाटर के अंदर इमर्स किया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप लोगों की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम? बेटा जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है ना, उन इन्फॉर्मेशंस को लिख लो, ठीक है? तो हमें दिया क्या हुआ, हम साथ के साथ वो लिखते जाएंगे। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और लिक्विड की डेंसिटी गिवन है ना? वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है ऑब्जेक्ट की, और लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, और एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। अब हमें इसकी एक्सप्रेशंस लिखनी है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी, जैसा कि अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई जब हमें वेट फाइंड आउट करना होता है तो उसको m इंटू जी लिख सकते हैं। और m क्या था हमारा? m क्या था? वॉल्यूम इनटू, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना हम बेटा, ऑब्जेक्ट के वेट की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम v है उसका, ऑब्जेक्ट का, है ना? डेंसिटी ऑब्जेक्ट की यही दे रखी है, रो और जी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, इसकी एक्सप्रेशन क्या बना, बताओ, बोलो। v रो जी, ठीक है? या मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, v रो जी, ठीक है? गाना बन गया v रो जी।
ठीक है पीछे था ऑलराइट, ठीक है। द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, अब हमें बॉडी का अपथ्रस्ट फाइंड आउट करना है। अपथ्रस्ट मतलब भाई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, और वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है बताओ? अपथ्रस्ट कौन अप्लाई कर रहा है? लिक्विड कर रहा है, तो डेंसिटी किसकी लेंगे? लिक्विड की। फॉर्मूला सेम आ गया, वॉल्यूम तो है ही है हमारे पास, वॉल्यूम तो सेम ही दे रखा है ना। लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी, बस बात समझ आ गई? सीधे बैठ जाओ। दर्श नोटबुक निकाल लो। आ गया समझ? कोई डाउट है? सेम ही तो है हमारा फॉर्मूला, फोर्स ही तो। अपथ्रस्ट एक फोर्स जो वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है ना, उसी को तो अपथ्रस्ट, जो तुम्हारा बॉयंसी होता है, बॉइंट फोर्स, वही तो अपथ्रस्ट है। वो आपने छोटा सा क्या लगाया है? एल लिक्विड। वेट और इसका वो सेम कैसे हुआ? क्योंकि दोनों में फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है ना, वो भी तो एक फोर्स ही है। ओके। आ गया समझ? ठीक है, ऑलराइट। ये दोनों आ गई एक्सप्रेशन कैसे बनी है, समझ आ गया? उसके बाद द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, अपेरेंट वेट मतलब अभी बताया था, वेरी गुड। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? ट्रू वेट, ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख लेना, ठीक है? ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो असली वेट है, असली असली वाला एक्चुअल वेट जो है, ट्रू वेट कह लो, एक्चुअल वेट कह लो, माइनस अपथ्रस्ट। ये एक्चुअल वेट है, ये अपथ्रस्ट है, तो यानी कि हम इन दोनों को माइनस करेंगे, है ना? वी रो, चलो मल्टीप्लाई करके देख लिखते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? वी रो जी। शौर्य माइनस कैसे बचेगा बचेगा बेटा? वी रो, खुद सोचो, एल, देखो खुद देखो। अभी यहाँ पर डेंसिटी ये है, लिक्विड की डेंसिटी अलग है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, रो, और यहाँ पर आ जाएगा वी जी। तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई। बात समझ आई? क्या नहीं समझ आया बेटा? ट्रू वेट बताया था अभी, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताया था? एक्चुअल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट माइनस अपथ्रस्ट। ये एक्चुअल वेट है, ये अपथ्रस्ट है, दोनों को आपस में माइनस किया, v कॉमन मिल रहा है, g कॉमन मिल रहा है, डेंसिटीज दोनों की अलग अलग है, तो दोनों की डेंसिटीज को आपस में माइनस करके vg को कॉमन ले लिया। आया समझ? ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, रो माइनस रो। अभी कंफ्यूजन हुई ना? सॉल्व तो करोगे ना? हाँ, एक्सपर्ट हो जाओगे तो बिल्कुल लिख लेना, ठीक? ठीक है, तो हमें ये कितना मिल गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी, ठीक है? ये हटा देते हैं, ये तो नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट लॉस कितना हुआ? ऑब्वियसली जितना अमाउंट में अपथ्रस्ट या वाटर अपनी साइड से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस ऊपर की तरफ आ रहा है, उतना ही तो वेट लॉस हुआ ना उसका, है ना? तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला और बन जाता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। बात समझ आई नहीं आई? तो कितना आ जाएगा? अपथ्रस्ट कितना था हमारा? ये था v रो एल जी। तो कितना वेट लॉस हुआ इसका? इतना ही वेट लॉस हुआ जितना वाटर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, जितना वाटर ने फोर्स एक्सर्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलने के लिए, उतना वेट उसका रिड्यूस हो गया। भाई हम रिलेट करते हैं,
यहाँ पर हाँ अब थ्रस्ट में लिक्विड की बात करेंगे। मैम बात समझ आई? बताया था कि डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड इज इक्वल टू दी लॉस हाँ, वही वो भी हो सकता है। एक्सप्रेशन में। बात समझ आई नहीं आई? आ गया समझ ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अ स्फीयर ऑफ आयरन एंड अनदर ऑफ वुड ऑफ द सेम रेडियस आर हेल्ड अंडर वाटर। दो स्फीयर है, एक आयरन से बना है और एक वुड से बना है। ठीक है, उन दोनों स्फीयर को पानी के अंदर डाला, दोनों का रेडियस सेम है। अगर दोनों का रेडियस सेम है, दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं हुआ? सेम नहीं हुआ आदर्श? सेम वॉल्यूम हुआ ना। ठीक है, वॉल्यूम सेम हो गया दोनों का। तो अब हमको बताना है कंपेयर द अपथ्रस्ट ऑन द टू स्फीयर। अब जब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो क्या 1:1 का रेशियो नहीं हो जाएगा? बस यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज इजियर टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन अंडर वाटर देन इन एयर। एक्सप्लेन। कभी जब पूल जाते हो तुम लोग, है ना, तो पूल के अंदर एक चीज बताओ, पानी में जाते हो तो क्या ये हमारे लिए थोड़ा आसान होगा कि एक बड़ा सा पत्थर हम लोगों ने या किसी भी पर्सन ने बाहर अर्थ पे उठा रखा है या ग्राउंड पे आप पत्थर उठा रखा है और उसी पत्थर को अगर हम पानी में फेंक दें तो क्या ले जाना आसान होगा? उसको उठाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आप तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो बेटा, कहीं ना कहीं वाटर भी तो एक अपथ्रस्ट, एक बॉइंट फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। बात समझ आई? आ गया समझ? तो लिख लोगे, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल लिखना अपथ्रस्ट फोर्स वर्किंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट, नॉट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, बिकॉज अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना कोई भी एग्जाम्पल लेके। ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना, कितनी आसानी से ये न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। बस स्टार्टिंग में जो फॉर्मूलाज बताए थे ना उनको ध्यान रखना। फोर्स का बताया था, वेट का बताया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, है ना। ठीक है, और उसके साथ जो जो आते जा रहे हैं हम लोग वो करते जाएंगे। ठीक है, वैसे मेन ये 3 फॉर्मूलाज आते हैं। द बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो जो दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, वेट 15 न्यूटन इन एयर। एयर में उसका वॉल्यूम दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है उसका पहले हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है बेटा? बोलो। 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वेट कितना गिवन है इसका? 50। वेट इन एयर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपेयर करेंगे। वेट इन एयर ऐसे लिख दें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? WA। ठीक है, तो वेट इन एयर कितना है? 50 न्यूटन। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनना सब लोग। 1 kgf किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, एंड 1 gf इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ये आपको याद रखना है, पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। अब ये 15 न्यूटन है, 50 न्यूटन है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो ये भी किलोग्राम में दे रखा है ना, ये सेंटीमीटर में, किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब है और ये कितना है? सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो क्या 100 मीटर है ना, 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा? क्यूब है तो 2 कितना? 3 6 नहीं आएगा, क्यूब है ना, क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 -6 क्यों है? तो फिर वो अपॉन में है। क्योंकि सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 नहीं हो जाएगा? तो कितने जीरो आ रहे हैं? 6। तो 10⁻6 मीटर ही तो लिखेंगे। आ गया समझ? कोई डाउट? बोलो, आ गया? चलो, हमने इसकी कन्वर्जन कर दी, हटाई देते हैं इसको। ठीक है बेटा, साथ के साथ आप लोग भी नोट करते रहना नोटबुक में। ठीक है,
चलो इसकी कन्वर्जन कर दी तो ये कितना हो जाएगा? क्या इसको 10 स्क्वायर लिख सकते हैं? और क्या ये 10⁻⁻6 तो है ही है ना मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा? जब बेसिस सेम होते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो क्या होता है? पावर आपस में ऐड हो जाती है, -4 होगा है ना। तो 2 + -6 कितना हो जाएगा? -4। तो पावर कितनी आ गई? 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। आ गया समझ हाँ। अच्छे से कि ये कैसे मिला? आ गया। ओके, अब ये हमने क्या लिए? वेट इन एयर 50 न्यूटन। अभी क्या बताया था बेटा? 1 kgf = 10 न्यूटन। ये 50 न्यूटन है, तो क्या ये 10 न्यूटन है ना, तो क्या इसको 0.5 kgf लिख सकते हैं हम? 5 हो जाएगा ना डायरेक्टली। 5 नहीं होना चाहिए डायरेक्टली। पक्का 5 होगा? यस मैम। हाँ कैसे बताओ। हाँ मैम वहाँ पे 1 kgf 10 न्यूटन था, तो यहाँ पे 50 न्यूटन into 5 5 होगा। होगा। 5 ही होगा। 1 kgf = 10 न्यूटन, 5 तो 50 न्यूटन है ना, तो ये 5 kgf नहीं हो जाएगा? मैम एक रीजन दे दूँगा फिर। बेटा ये बताया तो है 1 kgf = 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का मतलब 1 kgf, तो 50 न्यूटन का मतलब 5 kg 5 kgf नहीं होगा? हाँ होगा। तो फिर आ गया समझ? तो हमने क्या ले लिया? वेट इन एयर ले लिया। अब उसको कम्प्लीटली इमर्स किया है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है हमें। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 1.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कितना दे रखा है? 1.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो अब हमें अपथ्रस्ट फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? बोलो। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला रिकॉल करो। फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो है, और वो भी लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? V × G, डेंसिटी ऑफ लिक्विड × G। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻4। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 1.8 × 10⁻³ और G को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों आपस में -4 + 3, तो कितना हो जाएगा? 1.8 × 10⁻⁻1। तो क्या इसको 0.18 kgf लिख सकते हैं? मैम यहाँ पे G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किलोग्राम। ठीक है, उसी में तो ले रहे हैं ना, किलोग्राम की फॉर्म में तो ले रहे हैं ना। कोई डाउट? आ गया समझ? तो कितना मिल रहा है हमें? 0.18। तो अपथ्रस्ट कितना मिला? 0.18 इंटू, और सॉरी 0.18 kgf, ये अपथ्रस्ट मिला। अब नेक्स्ट जरा ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला बेटा? वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, है ना। सेकेंड इन्होंने क्या बोला है? वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो अगर मैं वेट ऑफ बॉडी की बात कर रही हूँ, तो वेट ऑफ बॉडी यानी कि एक तरह से इन लिक्विड अपेरेंट वेट ना, अपेरेंट वेट ना, तो एक्चुअल वेट और ट्रू वेट बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। सेकेंड, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? बोलो। ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट माइनस अपथ्रस्ट। अब बताओ कौन बताएगा? श्रेयस बताएगा। यस। ट्रू वेट कितना है? 5 kgf। -0.18 वेरी गुड। तो कितना आंसर मिला? 4.82 kgf। हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व? कोई डाउट? नो नो। बताओ है तो। हमने जी तो सॉल्व ही नहीं किया।
नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। कौन सा 10 लिख देना, तुम कर देना, लेकिन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख। तो वो हो जाएगा 48.2 हम्म। kgf, सॉरी यार 9.8 और 10 लेके सेम ही आंसर आएगा। kgf। आ गया समझ? वो आंसर अलग आएगा ना, फिर 1.8 हो जाएगा वो। आपको बस इतना ही निकालना है, बता रहे हैं ना, आपको इतना ही निकालना है। अगर जी, जब आपको जी की वैल्यू दे रखी होगी ना, तब जी इसमें पुट करना, अदरवाइज नहीं, डायरेक्ट निकालो। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, क्वेश्चन पाई की वैल्यू दे रखी होती है तो पाई पुट करते हैं। कई बार हम बिना पाई के भी सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट पाई ही लिख के, वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही इसमें करना, आपको वेट बताना ना, जी से क्या मतलब। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The body weight 45 Newton in air and 31 Newton when completely immersed in water. एक बॉडी है, एयर में उसका वेट कितना है? वेट इन एयर बोलो। 45 न्यूटन। क्या मैं इसको 450 GF लिख सकती हूँ? और जब completely उसको वेट इन वाटर, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा वेट इन एयर कर देते हैं, एंड दिस इज वेट इन वाटर। ठीक है, मैम आपने ऊपर लिखवाया था कि 1 GF इक्वल न्यूटन। चलो ठीक है, उसी से कर। ठीक है, डेसिमल क्यों लगा रहे हो? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 GF। तो नहीं मैम, बताओ, मैम कन्वर्जन करो फटाफट से। कन्वर्जन 45 अगर हम kgf में करना है 4.5 कि GF में करना है, KGF में कन्वर्ट कर लो। तो 4.5 4.5 KGF हम इसे लिख देते हैं, और इसे 3.1 KGF। अभी ठीक है, सबने अपनी कन्वर्जन चेक कर ली है? अभी किसी को कोई इसमें लग रहा है इशू? पक्का श्योर हो? बढ़ जाए फिर आगे। यस गुड। अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना, किलोग्राम वाली, KGF वाली और GF वाली? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? रुक जाओ, ठीक है, चलो। तो वेट इन एयर और वेट इन वाटर हमने ले लिया, ले लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि हमें बॉडी का निकालना है, तो कितनी है, कितना दे रखा है बोलो? 4.5 अपॉन 1, तो 4.5 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम मिल गया। मैम डेंसिटी का नहीं होगी, 1 कंसीडर होगी इसकी। KGF में ले रहे हैं ना हम, केजीज में ले रहे हैं ना, डेंसिटी तो रो कंसीडर नहीं होनी चाहिए। 1 ही होगी। 1.5 मैम ऐसे हाँ। कैसे कंसीडर कर सकते हैं? बेटा आप केजीज में ले रहे हो ना, अभी आपको कन्वर्जन्स बताए थे ना, केजी में ले रहे हो ना, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, तो तुम्हारा कैंसिल आउट नहीं होगा केजी से केजी, तो 1 बचेगा ना, तो डेंसिटी 1 हो जाएगी ना। तो कितना हो गया? 4.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। अब बॉडी वेट कितना लॉस हुआ है इसका? वेट लॉस कितना हुआ है? हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एयर का भी दे रखा है और कंप्लीटली जब वो इमर्स हो गई थी उसका भी दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सेकेंड का? 45 न्यूटन माइनस 31 न्यूटन, कितना हो जाएगा? 14 न्यूटन। W air minus W। ठीक है, इतना वेट लॉस हुआ है उसका। उसके बाद द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। अब अपथ्रस्ट की बात हो रही है, तो भाई जितना बॉडी लॉस हुआ, जितना वेट लॉस हुआ है, उतना ही तो अपथ्रस्ट है। तो अपथ्रस्ट इसका कितना हो जाएगा? 14 kgf। ठीक है, 1.4 kgf। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं, आ गया समझ? अरे जितना बॉडी लॉस हुआ है, जितना वेट लॉस हुआ है, उसका वही तो अपथ्रस्ट था, उसी ने तो उसका वेट लॉस किया है उतना। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अब वहाँ पे डायरेक्ट weight लिख दो। निकालने का है। बताया तो था अभी, वो- पीछे फॉर्मूला बताया तो था। Upthrust equals to loss of अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ बॉडी वेट या वेट ऑफ बॉडी, पीछे फॉर्मूला बताया था ना, तो यहाँ पर लिख लेना। तो मैम यहाँ पे Upthrust- state करना पड़ेगा ना कुछ तो। हाँ बस इतना चेंज कर देना। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो डायरेक्ट लिख देना कितना है हमारा 14 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1.4 kg है। ठीक है, आ गया समझ? कोई डाउट? बट सिर्फ न्यूटन में भी तो लिख सकते हैं ना ओके, मैम। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपके टीचर चाह रहे हैं कि केजीएफ में लिखो तो केजीएफ में लिख देना, न्यूटन में चाह रहे हैं तो न्यूटन में लिख देना। न्यूटन में वैसे हम फोर्स बताते हैं, ठीक है, तो फोर्स हम लिख सकते हैं, फोर्स को न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो दोनों बता दिया, बढ़िया से लिख देना, आधा नंबर भी क्यों कटे, है ना भाई? आ रहे होते हैं कई बार 99 आ रहे होते हैं, 99.5 आ रहे होते हैं, और लास्ट में मार्क्स किस चीज़ के कट जाते हैं, है ना दानिया? कट हुए थे ना? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। You are provided with a hollow iron ball A of volume 15 centimeter cube and mass 12 gram and a solid iron ball B of mass 12 gram. दो आयन बॉल्स हैं, ठीक है, दो आयन बॉल्स हैं, बॉल A एंड बॉल B, ठीक है, दो आयन बॉल्स हैं A एंड B। अब A का हमें वॉल्यूम गिवन है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर क्यूब, मास कितना गिवन है 12 ग्राम। वेरी गुड। बी का वॉल्यूम गिवन है कुछ, नो मास गिवन है 12 ग्राम। क्वेश्चन समझ आया? हाँ। अब इन्होंने क्या किया है कि इन दोनों को वाटर के सरफेस के ऊपर, एक बड़ा सा टब है और उसके वाटर के सरफेस पे इन दोनों को रखा, ठीक है, तो हमें अपथ्रस्ट फाइंड आउट करना है हर एक बॉल का। फाइंड द अपथ्रस्ट ऑफ ऑन ईच बॉल। अगर हम इस बॉल का अपथ्रस्ट, पहले हम बॉल ए का अपथ्रस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अपथ्रस्ट ऑफ बॉल ए। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, V इंटू अपथ्रस्ट है ना, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 होती है, कब, जब KGF में आता है, ठीक है, जब केजीएफ में आता है तब 1000 होता है, ग्राम्स में होता है तो 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। वैसे 997 होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजीएफ, 997 होता है, राउंड ऑफ करके उसको 1 केजीएफ बोलते हैं, 1000। हाँ ठीक है बेटा, ग्रेविटी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, बताया ना आपको, डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो कितना मिल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैम जब फॉर्मूला होता है जी में तो मैम जी की वैल्यू कुछ नहीं पुट करनी, क्या सीधे जीएफ लिख देंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ लिख दी 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जब इसको किस में लिखोगे, ग्राम में। हाँ ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, पक्का समझ आ गया? हाँ, ठीक है, तो हमने इसका तो अपथ्रस्ट निकाल लिया, अब हमें सेकंड का निकालना है, ठीक है, सेकंड बॉल का। अब हमारे पास अपथ्रस्ट का फॉर्मूला तो हमें पता है, वॉल्यूम Loss इनटू of डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। क्या हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर पता है? पता है। क्या हमें वॉल्यूम पता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, अभी लिखवाया था, वेरी गुड, मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इसका मास पता है कितना है, 12 ग्राम, और डेंसिटी तो कितना हो जाएगा, नहीं, डेंसिटी ऑफ ये आयन बॉल है, आयन बॉल की डेंसिटी कितनी है 8, इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी गिवन है 8 रेज़्ड पावर 8.0 रेज़्ड पावर -3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया तो कितना मिल गया 1.5 GF, इसका अपथ्रस्ट मिल गया, दोनों का अपथ्रस्ट मिल गया हमें। तो चलो हमने अपथ्रस्ट निकाल लिया दोनों बॉल का। अब ये बताओ दोनों में से कौन सी बॉल सिंक होगी। देखो जो हमारी बॉल सिंक होती है, सिंक का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे सिंक का हमें पता चलता है। वेट ज्यादा होता है अगर 1 ग्राम अगर
अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा, ये सिंक हो जाएगा। अगर कम होगा तो फ्लोट करेगा। अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वाटर की डेंसिटी के बराबर है तो ये क्या होगा, फ्लोट होगा। मैम कम है तो और अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वाटर की डेंसिटी से कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का वेट कम है, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। बिकॉज़ अब थोड़ा ज्यादा लगेगा। हाँ, मैम अगर इक्वल हो तो भी यही होगा। तो भी फ्लोट करेगा। बताया तो, ये 3 कंडीशंस लिख दी ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नहीं। देखो, अगर वो इक्वल होता है तो वो आधा फ्लोट करता है, आधा sink हाँ करता हाँ, है। लेकिन फ्लोट तो कर रहा है ना, फ्लोट तो कर रहा है ना आधा करता है वैसे। बेटा, उसको फ्लोटिंग ही कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इतना समझ आ गया। तो आप बताओ अब इसका, अच्छा अब एक चीज बताओ, जो हमारी पहले वाली बॉल है, ठीक है, पहले वाली आयरन बॉल है, इसका अपथ्रस्ट कितना है 15 kgf और इसका मास कितना है 12, हम दोनों और इसका अपथ्रस्ट कितना है 1.5 gf, सॉरी इसका अपथ्रस्ट है 15 gf और मास है इसका 12 g, और इसका अपथ्रस्ट है 1.5 gs और मास कितना है 12 g। तो बताओ क्या होगा इसमें, फ्लोट करेगी, सिंक करेगी? विच बॉल विल सिंक, कौन सी बॉल सिंक मैम करेगी? ए वाली A सिंक वाली करेगी, बी sink फ्लोट करेगी। करेगी, इसकी भी सिंक दोनों ए वाली जो है ना वो फ्लोट करेगी तो ये B वाली अपथ्रस्ट है, सिंक कर जाएगी। ये अपथ्रस्ट है, मैम तो बी वाली तो कह रहा हूँ, बी वाली सिंक कर बी सिंक करेगी, ए वाली फ्लोट कर क्योंकि अपथ्रस्ट, भाई अपथ्रस्ट कितना है इसका 1.5, मैं क्या है अपथ्रस्ट कम है ना, नीचे से प्रेशर कम लग रहा है, ऊपर से ज्यादा आ रहा है वेट, तो वो तो सिंक कर जाएगा ना, इसका मास ज्यादा है, मैम बी सिंक करेगी बी सिंक करेगी, और बी क्या ठीक है। बी सिंक आ गया समझ, कोई डाउट है अभी? नहीं मैम ठीक है, इसका क्योंकि, और रीजन क्या दोगे, क्योंकि बी में आप रीजन क्या दोगे बेटा, अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट ऑफ बॉल बी इज स्मॉलर देन वेट ऑफ बॉल बी, ठीक है, तो इट विल सिंक डाउन, ठीक है, ये सिंक हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। A solid of density 5000 kilogram per meter cube, weight 5 Newton in air. It is completely immersed in water of density 1000 kilogram per meter cube. Density given है, क्या क्या given है, बोलो। Solid की density given है, weight in air given है, और उसको completely water के अंदर immerse कर दिया गया है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी गिवन है। किसकी डेंसिटी है ये? वाटर की डेंसिटी, ठीक है। अभी बताया था ना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम्स में हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। मतलब अपेरेंट वेट तुमको फाइंड आउट करना है, मेरी डेंसिटी फाइंड आउट कर तो अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल मतलब रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। वेरी गुड। अपेरेंट वेट is equals to true weight of an object minus माइनस Upthrust ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपथ्रस्ट ऑफ अप्लाइड। तो क्या हमें अपथ्रस्ट पता है? यहाँ पर नहीं पता ना, अपथ्रस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा। कैसे होगा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, बोलो। अपथ्रस्ट का, हमें ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है, या अपथ्रस्ट तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही लेंगे ना उसके अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है इसका? सॉलिड ऑफ डेंसिटी 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेट 5 न्यूटन इन एयर। तो पहले इसके ना हम वो लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या, ठीक है। इससे आप लोगों को थोड़ा सिंपल हो जाएगा, फिर बताओगे जल्दी जल्दी, फिर दर्श बताएगा, है ना दर्श? क्या मैम इसकी भी सिंक। ओके, सॉलिड की डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन है, बोलो। यस मैम यस मैम 5000 किलोग्राम डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है? मीटर क्यूब। 5000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है। वेट इन एयर गिवन है
कितना वेट है एयर में? न्यूटन 5 न्यूटन। यानी कि क्या हम इसको 50 kgf लिख सकते हैं? 0.5 kgf लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये 5 न्यूटन है, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 kgf हो गया। ऑलराइट, तो वेट इन एयर तुमको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और कुछ गिवन है? डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप समझ आया कि जब हमारे पास जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यूज जब हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं तब हमारे लिए चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाती हैं, है ना। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन्स ही रहेंगी। न्यूमेरिकल सबसे सिंपल होता है, ठीक, ओके। तो अब थ्रस्ट कितना है बेटा? थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? V वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V हो गया ना, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। मास कितना है इसका बेटा? बोलो। 0.5 kgf। डेंसिटी कितनी है? 5000। और लिक्विड का कितना है? 1000 इंटू जी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो 0.1, ठीक है। तो अब थ्रस्ट हमको कितना मिल गया? बोलो। 0.1 मैम 0.1 जी। हाँ 0.1 यस मैम। kgf मिला है। तो क्या अब यहाँ पर ट्रू ये अपेरेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना? यस कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ रख कर दिया है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रू वेट कितना दिया हुआ है? 0.5 kgf माइनस 0.1 kgf, तो कितना हो जाएगा? 0.4 kgf अपेरेंट वेट आ गया समझ? अपेरेंट वेट समझ आ गया? दर्श उठो यहाँ से, दर्श फटाफट उठो, इस सीट पे आओ, जाओ उधर जाओ, शौर्य इधर आ जाओ फटाफट, क्योंकि दर्श आपको खुद पढ़ना नहीं है और आपको दूसरों को पढ़ने देना नहीं है, है ना। मैम वो पीछे से बाबा जोर आपको क्या बोला जा रहा है? यहाँ से आ जाओ, सबको दिखे कौन है दर्श? चलो चलो जाओ अपनी सीट पे। लिखा क्या? हाँ हाँ देखियो देखियो, जाओ। ये। लाइव में आपने ऐसे कर लिया क्या करो भाई डांट तो मेरी क्लास से ओके। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया? 0.4 kgf। अब इन्होंने क्या बोला? यहाँ तक समझ आ गया कॉन्सेप्ट अच्छे से? अब इन्होंने क्या बोला है? What will be its apparent weight if water is replaced by a liquid of density 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर वाटर की डेंसिटी बढ़ा दी जाए, वाटर की डेंसिटी इन्होंने बढ़ाई है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई है। ध्यान से देखना जरा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, फिर बोलोगे मैम समझ नहीं आया। और है बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वाटर की डेंसिटी कितनी बोली बेटा? 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी कितनी? 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या ये सिंक डाउन हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है भाई, सॉलिड की डेंसिटी कम है। तो मैम पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया क्योंकि पानी में कहाँ दम था, याद है? पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया क्योंकि पानी में कहाँ दम था, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। तो यहाँ पर अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड की डेंसिटी से, तो क्या वो सॉलिड डूबेगा नहीं पानी के अंदर भाई?
फ्लोट करेगा? पानी नहीं अच्छा हाँ फ्लोट ही तो करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो फिर फ्लोट तो फिर सिंक करेगा। मैम अगर ऑब्जेक्ट की ज्यादा तो फिर वो सिंक तब सिंक करेगा। अगर कम है तो फिर अपने अगर ज्यादा कम है तो करेगा। तो आप बताओ कि व्हाट विल बी अपेरेंट वेट इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब और सॉलिड की डेंसिटी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। फ्लोट करेगा। तब ये इसके ऊपर फ्लोट करेगा, यानी कि अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा? 0। अपेरेंट वेट 0 हो गया। 0 नहीं हो गया जब उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो कुछ नहीं। ठीक है। अगर सॉलिड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल होती तो वो पार्शियली फ्लोट करता। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती और लिक्विड की डेंसिटी कम होती तो वो कंप्लीटली सिंक डाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये इसकी सॉलिड की डेंसिटी कम है वाटर की डेंसिटी से, तो ये फ्लोट करेगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो यहाँ अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाता है हमारा? 0। बात समझ आ गई सबको? आ गई ना? वेरी गुड। चलो क्लैपिंग कर दो अपने लिए सब लोग। ठीक है, बस हो गया। श्रेयस, हाँ ये अपने लिए की थी, सबके लिए की थी? इतनी जोरदार तालियां भाई, तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है श्रेयस। दर्श आल्सो। नहीं दर्ज तो नहीं है। ओके, 2 स्फीयर दे रखा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया सबको? अभी कोई डाउट है? समझ आ रहा है? डेंसिटी समझ आ रहा है? अब थ्रस्ट अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनुकल जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। The two sphere A and B each of volume 100 centimeter cube are placed on water. 2 स्फीयर हैं, ठीक है, एक और दूसरा स्फीयर A है और स्फीयर B है, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका भी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसकी डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है। डेंसिटी कितनी है वाटर की? वाटर की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम में दे रखी है ना, तो -1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नहीं ये इक्वल टू है, माइनस में नहीं। माइनस में कैसे डेंसिटी हो सकती है? माइनस में डेंसिटी हेलो, हाँ जी, आ रहा है निकल गया। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्वेश्चन समझ आया जितना हमने किया अभी, ठीक है। ओके ऋषि, आई होप आपको समझ आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ? अभी कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा जितना हमने किया है, ठीक है। 2 स्फीयर हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है। जो स्फीयर ए है ये किससे बना है बेटा? वुड से बना है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और स्फीयर बी जो है उसमें आयन की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 8.9 डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी लिख दीजिए, कितनी है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? द वेट ऑफ ईच स्फीयर, कहाँ किलोमीटर? पर सेंटीमीटर,
वो ऐसे आ गया। डाउट है। अभी तो क्वेश्चन ही डेंसिटी है, ऑफ वाटर तो -1 लिखी है। नहीं इक्वल टू का साइन है, अच्छा। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। चलो, तो द वेट ऑफ ईच स्फीयर, हमें दोनों स्फीयर का वेट फाइंड आउट करना है। वेट का फॉर्मूला याद है, क्या है? m इंटू जी और v इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना? नंबर 2 तो ही क्या अब तो उसको नहीं फोर्स है, फोर्स वेट अभी स्टार्टिंग में बताया तो था, ठीक है। वेट ऑफ ईच स्फीयर, सबसे पहले हम स्फीयर 1 का वेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वेट ऑफ स्फीयर ए, ठीक है। तो कितना है इसका वॉल्यूम? 100 इंटू डेंसिटी कितनी है? 0.3 इंटू जी, तो ये कितना हो जाएगा? 30 GF हो गया, एग्री कर रहे हो? ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ स्फीयर बी, अब स्फीयर बी का बताओ, सेम है, कितना हो जाएगा? 100। अच्छा फॉर्मूला जरूर लिख लेना बेटा, हमने नहीं लिखा, आप जरूर लिख लेना, फॉर्मूला लिख ही देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। V इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो यहाँ पर भी V इंटू डेंसिटी इंटू जी। मैम हाँ, GF कहाँ से आ गया? यूनिट होती है ना ये, अभी इतने सारे क्वेश्चन तो किए हैं हमने, 890 ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 100, डेंसिटी कितनी है इसकी? 8.9, 890 GF, तो कितना हो गया इसका? 890 890 GF। तो हमने दोनों का वेट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो वेट हमने कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था। अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर, दोनों स्फीयर के ऊपर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। वेरी गुड। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, अपथ्रस्ट ऑन ए, V इनटू रो इंटू रो इंटू जी, ये L लिख लेना लिक्विड का, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम कितना है? 100 है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी गिवन है? 0.1, और जी। अब एक चीज बताओ भाई, दोनों में, क्योंकि वाटर में दोनों का वॉल्यूम सेम है, अभी हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था जब, तो उसमें हमने किसकी बात की थी? हमने भाई दोनों स्फीयर थे, एक आयन का था, है ना, और दूसरा किसी, या एक आयन का था और दूसरा जो है वो वुड का था, स्फेरिकल शेप थी, दोनों का वॉल्यूम सेम था, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, अपथ्रस्ट तो सेम ही रहेगा ना, दोनों पे सेम वर्क करेगा अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेना, दूसरा भी इसी तरह से निकाल लेना, कितना हो जाएगा? 100 GF, इसी तरह से निकल जाएगा दूसरा भी, ठीक है। कोई डाउट है अभी? तो दोनों का अपथ्रस्ट फोर्स तो सेम है, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब क्या 1000 है? क्या 1000 है हार्दिक? 1000 न्यूटन। हाँ, न्यूटन, 1000 न्यूटन। विच स्फीयर विल फ्लोट, गिव रीजन। अब ये तो तुम बता ही दोगे, इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हो। हाँ बताओ। बी कंपेयर कर देना, आंसर लिख लोगे ना इसका? अभी तो कोई डाउट नहीं है, अब तो नहीं डर लग रहा। अब थ्रस्ट तुम्हारे पास है, मास तुम्हारे पास है, कंपेयर नहीं कर पाओगे। इसका 100 दे रखा है ना, 100 GF, डेंसिटी के साथ कंपेयर कर दो ना। अरे डायरेक्ट वाटर से अगर ऊपर नीचे हो तो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1। तो A तुम्हारा विच स्फीयर विल फ्लोट, A तुम्हारा फ्लोट करेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में कंपैरिजन करो, इसकी डेंसिटी कम है, A फ्लोट करेगा, इसकी डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये सिंक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ अ ब्लॉक मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 12 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज, मास गिवन है हमें, मास ऑफ ब्लॉक कितना दे रखा है भाई, बोलो 12 kg, और वॉल्यूम कितना गिवन है 15 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक। डायरेक्ट अब तो हमें वैल्यूज गिवन है तो आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। अपथ्रस्ट तो निकल ही जाएगा, है ना। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, अब तो याद हो ही गया होगा सबको, V इंटू डेंसिटी ऑफ L इंटू G। रो के साथ अगर अपथ्रस्ट में तो L लगाना जरूर, वरना मैम को मार्क्स कट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना है हमारा 15 इंटू 10 पावर -3। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर मीटर में है ना, तो कितना था, किलोग्राम में लिखोगे तो 1000 इंटू जी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा तो 15 kgf। बेटा अपॉन में 3 है ना, -3 है ना, ये हो जाएगा 1/10 तो 1000 से 1000 कट हो गया, -3 है पावर। आ गया समझ, किसी को कोई डाउट? अब इन्होंने ये बोला है विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन द वाटर व्हेन रिलीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब तो कर सकते हो इसे, इसका अब थ्रस्ट दे रखा है 15 kg है ना, और इसका मास कितना है 12। तो अब इसको न्यूटन्स में कन्वर्ट करो, इसका मास कितना हो जाएगा 15 मास ऑफ ब्लॉक 150 न्यूटन और मास ऑफ एक सेकेंड, अप थ्रस्ट एक सेकेंड रुको, डायरेक्ट लिखो, अप थ्रस्ट को डायरेक्ट लिख दो इधर, और 150 न्यूटन ऐसे लिख देना। ठीक है, और उसके बाद इसका कितना हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक 12 kg का मतलब 120 न्यूटन। तो जिसका मास कम है वो फ्लोट करेगा, है ना, जिसका मास ज्यादा है वो सिंक डाउन हो जाएगा। कोई डाउट? आ गया समझ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। A piece of brass weight 1.75 Newton in air and 1.5 Newton when fully immersed in water. The density of water is 1 gram per centimeter cube. What is the volume of the brass piece? देखो, सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पीस ऑफ ब्रास वेट, ब्रास का वेट गिवन है हमें एयर में, है ना, वेट ऑफ ब्रास इन एयर कितना है, बोलो 1.75 न्यूटन। ठीक है, एंड वेट ऑफ ब्रास, वेट तो न्यूटन में ही होता है ना, इन वाटर, वाटर में कितना बेटा 1.5 न्यूटन, ये हमें गिवन है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है कितनी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। चलो इसे कन्वर्ट कर दें, कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है ना, और ये कितना न्यूटन है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किसमें कितना हो जाएगा, ये 175 GF है ना, और ये कितना हो जाएगा 150 GF। और हमारे पास अब हमने सबको ऑलमोस्ट लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस, ब्रास पीस का वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए वेट ऑफ ब्रास इन एयर माइनस वेट ऑफ ब्रास इन वाटर कर देंगे बस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रास फाइंड आउट करने के लिए वेट ऑफ ब्रास इन एयर माइनस वेट ऑफ
ब्रास इन वाटर, तो कितना हो जाएगा, कितना बताओ, 175 GF माइनस 150 GF, तो कितना वेट मिला, वॉल्यूम मिला, 25 GF, बोलो 25 GF, 25, क्योंकि हमारे पास ये जी दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, वॉल्यूम निकाला है ना हमने, ठीक है, आ गया समझ इतना, ठीक है। वाई डज द ब्रास पीस वेट लेस इन वाटर, क्यों, क्योंकि इस पे अपथ्रस्ट जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, बस इतना लिखेंगे, Is acting on it. एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, एक्टिंग ऑन इट। Yes. अभी किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है, ठीक है। A block of wood in floating water, a block of wood in floating on water with its dimensions हमको दे रखी है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, है ना, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या बोला, हमें बाइंड फोर्स बोला, यानी कि अपथ्रस्ट की बात की है ना बेटा, अपथ्रस्ट की बात की है ना, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, V इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब वॉल्यूम है ना, पहले तो वॉल्यूम हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 50 को अगर 0.5, क्योंकि हम इसको मीटर्स में निकालेंगे, ठीक है, किलोग्राम में दे रखा है ना, तो 0.5 न्यूटन है ना, हाँ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा, तो कितना मिला 0.125, हम 625 हाँ सॉरी 0.625 मीटर क्यूब मिल गया, ये वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। चलो ये वॉल्यूम मिल गया हमको, अब डेंसिटी हमको पता है, जी हमको पता है, अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। मैम 1 to 5 होना था, 6 to 5 नहीं होना था मैम, 1 to 5 ही होना था, 6 to 5 नहीं होना था। कॉन्फिडेंस के साथ ही लोग ना गलत, ओके बस करो। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 0.125, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 1000 है ना, और जी हमें दे रखा 9.8, अब हमने जी लिया है न्यूटन्स, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ये 125 इंटू 9.8 1225 न्यूटन्स हमको मिल गया, मल्टीप्लाई किया तो इतना समझ आया, ठीक है, कितना मिल गया 1225 न्यूटन्स हमको आंसर मिल गया। तो हमने निकाल लिया कि कैलकुलेट द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कितना 1225 न्यूटन्स। कोई डाउट किसी को, आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, लास्ट। अ ब्लॉक ऑफ मास 3.5 kg डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हेन फुली इमर्स्ड। एक ब्लॉक है और उसका मास दे रखा है 3.5 kg, और जब उसको हमने वाटर में इमर्स किया तो उसने इतना वाटर डिस्प्लेस किया, इतना पानी बाहर आया, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ बॉडी बेटा किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ वाटर displaced by an object, displaced by an object, ठीक है, आ गया समझ, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट, तो कितना हो जाएगा इसका, कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, इतना, तो क्या इसको 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं। वॉल्यूम कितना मिल गया 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर्स में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट मिल गया।
द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वॉल्यूम कितना दे रखा है बोलो? वॉल्यूम ऑफ बोलो 10 power of -3। ये मिला है ना हमको 10 पावर -3 और ये लिक्विड का कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीटर्स में दे रखी है ना, तो 1000, ठीक है, और जी एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो कितना मिल गया हमको? जी की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि हमें 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर जी की वैल्यू हम डाल देते हैं 9.8 न्यूटन जी की वैल्यू, क्योंकि 1 मिल जाएगा ना हमको। ठीक है, तो आंसर कितना मिल गया? 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kgf, जो हमें पहले भी मिल रहा था। हार्दिक, अब समझ आया कि आंसर हमें वही मिलता है जो हमें पहले मिल रहा था। ठीक है, द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब अपेरेंट वेट बॉडी का वाटर के अंदर कितना होगा? अबेरेंट वेट अपेरेंट वेट बताओ, 0 बोलो। ट्रू वेट ट्रू वेट माइनस ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, तो ट्रू वेट कितना है इसका? 3.5 kg f, और ये कितना है? 1 kgf, 2.5 तो कितना मिल गया? 2.5 kgf। बस, और क्या था इसके अंदर? आगे समझ? इसमें कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला। कोई डाउट? अभी डर लग रहा है? डेंसिटी से, अपथ्रस्ट से समझ आ गया? श्रेयस का पूरा ध्यान सिर्फ बातों में था। अभी तुम्हारा टेस्ट कंडक्ट होगा, अब ये लाइव हमारी खत्म हो रही है, ठीक है? तो आई होप आप सबको भी समझ आया होगा बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। ऑलराइट, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बाय कर दो सब लोग। बाय। हाँ, लाइक बंद कर देते हैं। वो मैं पीछे ऐसे हुआ वो सर, वो लाइट बंद हो गई। लाइट बंद कर दूं?